Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 और क्लास 10। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको चैप्टर वाइज डिफरेंट क्लासेस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते। साथ ही साथ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट करता है वो मैं वहां पे अपडेट करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी गणिता मंजरी बुक का एक्सरसाइज सेट 3.5। और इसमें हम लोगों को जो है वो बेसिकली जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, आपका रिपीटिंग किसको बोलते हैं, और इररेशनल नंबर की खासियत क्या होती है, उसी से रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। तो इसको हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देखिए ये इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलो इसको चेक करते हैं। क्या दिया है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, और क्या लिखा है, एंड विच इज रिपीटिंग। देन चेक योर आंसर एक्सप्लिसिटली बाय परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेस दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल। चलो ठीक है, पहले मेरे को चेक करना है, हमको बिना जो है वो इसको परफॉर्म किए कि लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए हमको ये चेक करना कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग है, उसको चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी प्राइम जो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, जो भी फ्रैक्शन है, ठीक है, एक फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करिए। अगर ये डिनोमिनेटर में जो है कुछ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपन चेक करेंगे, और वो हमको जो है वो 2 का पावर m और 5 का पावर n, मतलब 2 का कोई मल्टीपल आ जाए और आपका 5 का कोई मल्टीपल आ जाए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये आपका टर्मिनेटिंग है कि आपका टर्मिनेटिंग के अलावा रिपीटिंग है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अपन को चेक करना, ठीक है। उसमें 2 का पावर m और 5 का पावर n इस ये मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो फिर अपन जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो कि आपको समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे पहला जो है वो चेक करेंगे, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है वो 7/20 दिया हुआ। तो इसमें 20 का अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 2, फिर से 2 से जाएगा, फिर इसके बाद 5 आ जाएगा। तो देखो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 का पावर 2 इंटू 5। ठीक है, अब इसको देखो, ये 2 का पावर m, मतलब m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 का पावर भी कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। तो यहाँ पे जो है ये 5 का पावर भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग 20 को जो है एक्सप्रेस कर दिए 2 का पावर 2 और 5 के फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा कि जिसमें जो है वो 2 और 5 जो है दोनों आ जाते हैं, तो उसको अपन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। चलो इसको चेक करके देख सकते हैं। एक तरीका तो है ये कि मैं इसमें जो है ऊपर नीचे जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको जो है वो चेक करके देख सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 35 अपॉन आपका 100। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.35 लिख सकता हूँ। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन इस तरीके से। या फिर आप जो है उसको डिवाइड करके जो है वो चेक कर लो। अगर जिस जिस किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 दोनों आता है तो उसको हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल हमेशा 10 होगा और 10 को जो है वो हम लोग 100 बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड वाला जो है वो चेक कर सकते हैं। तो सेकंड वाला कैसे चेक करेंगे, सेकंड वाला, चलो मैं पेज इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सेकंड है आपका 4/15, 4/15। 15 का जो है वो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये 3 और 3 5 या 15 होगा, और तो कुछ नहीं है ना। तो देखो इसमें 2 तो है ही नहीं, लेकिन इसमें 5 जरूर है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा होता है तो ये बेसिकली जो है वो रिपीटिंग सीक्वेंस को जो है वो बताता है। आपका जो नंबर है वो डिवाइड करने के बाद एक ही आपका जो है वो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, और वो बार बार साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहेगा।
ठीक है, तो इसको जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर में 5 प्रेजेंट हो, केवल 5 प्रेजेंट हो, इसमें 2 नहीं है ना, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ये एक रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट जरूर होगा। तो चलो चेक करके देखते हैं इसको। आप जो है डिवाइड कर दो 4 को। देखो अब नीचे वाले को मैं 100 जो है नहीं बना पाऊंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली डिवाइड करके चेक। तो पहले देखो 0 टाइम जाएगा, ये 0 माइनस 4 आ गया, फिर 40 हो जाएगा, ये सॉरी पॉइंट लगाएंगे, 40 हो जाएगा, तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 जाएंगे 30, फिर ये आ जाएगा 10, फिर 0 पढ़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वापस से 10। अब देखो ये यहाँ पे रिपीट होना चालू हो गया, देखो 10 रिमाइंडर आ गया, फिर से जो है 0 बढ़ेगा, तो फिर यहाँ से 6 टाइम जाएगा ये, फिर 90 आएगा ये, फिर वापस से 10 आ जाएगा। तो देखो 10 बार बार रिपीट हो रहा है रिमाइंडर में, इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 0.26 का बार, ये हो जाएगा 4/, इसमें जो है 6 जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन अपना कौन सा था, 13/250, 13/250, 13/250। अपन इसको जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, नीचे वालों 250 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 1 आपका 25। अब इसको जो है वापस किससे, देखो ये 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो अपन जो है डायरेक्टली 5 से लेके जाते हैं, 5 2 जा और 5 5 जा, 3 बार 5 आ जाएगा इसको। देखो अब मैंने बताया था आपको, जिसको भी अपन 2 के पावर 1 और 5 के पावर कुछ में दिखा सकते हैं, तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मैं इसको चेक करूं, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग कैसे होगा, अपन जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 13 4 जा कितना हो गया, 13 4 जा हो गया 52, और नीचे में क्या आ गया आपका 1000 आ गया। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 0.05। अगर नहीं ऐसे आ रहा तो आप जो है इसको डिवाइड करके जो है ये नंबर निकाल सकते हो। मेरा ये ऑब्जर्वेशन था और मैंने इसको इस तरीके से कहा, आप चाहे तो सीधा डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जब कभी भी आपको जो है वो 2 और 5 दोनों दिखे तो मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 में से कोई और एक चेक कर सकते हो आपकी, वो रिपीटिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर 2 और 5 दोनों ना दिखे तो फिर आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा कि ये साइक्लिक है या फिर कुछ और है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द perform the long division for 1/13 and identify the repeating block of digit. Does it show the cyclic property of, if you evaluate 2/13, now compute 3/13, 4/13? तो देखो पहला चीज तो आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था कि 1/7 अगर आप उसको जो है वो चेक करते हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं 1/7 अपन चेक करते हैं, तो इसका आपका जो फैक्टराइजेशन आता है वो क्या आता है, 1 सेकंड मेरे को इसको चेक करने दो। मेरे ख्याल से 142,857 होता है। हाँ 142,857। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बार बार जो है रिपीट होता रहता है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम डिजिट जो है वो अलग सीक्वेंस ऑर्डर में जो है वो रिपीट, तो इसको अपन साइक्लिक बोलते हैं। साइक्लिक अपन चेक करने के लिए जो है सबसे पहले 1/13 को जो है अपन सॉल्व करेंगे। तो 1/13 को जो है वो अपन सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद वो चेक करते हैं। तो 1/13 को अपन क्या करेंगे, पहले 1 को अंदर रखेंगे, 13 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो ये कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर जाएगा क्या, नहीं जाएगा ये शायद, फिर ये 0 आ जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, फिर 7 टाइम जाएगा 91 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 0 आएगा, तो फिर ये कितने बार जाएगा आपके पास, 6 टाइम 78, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, 120 हो जाएगा, फिर 9 टाइम जाएगा मेरे ख्याल से
तो ये कितना हो जाएगा 117, ये 3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा तो ये 26 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, ये 4 आ जाएगा। फिर देखो ये मैं आगे नीचे वाला को ऊपर लिखा, ये 40 आ जाएगा। 40 को जो है वो फिर से कितने बार लेके जाओगे, 3 टाइम्स लेके जाओगे, तो ये हो जाएगा 39। ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, देखो 1 फिर से आगे, फिर से यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जब रिमाइंडर आपका सेम रिमाइंडर आ जाए उसके बाद से सीक्वेंस जो है वो आपस में रिपीट होने लगता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। ठीक है, सेम सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा, आप ट्राई करके देखिए। तो आपने क्या देखा कि 13 का जो है, जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो आया 0.076923। ठीक है, अब देखो आप जो है वो 1/13 को तो ऐसे लिखिए, 0.076923 का बार। अब जो है वो मेरे को 2/13 को जो है इवेलुएट करना है, तो आप 2/13 को जब इवेलुएट करोगे तो आप इसको सिंपली जो है 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको जो है मैं चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ यही नंबर को 2 से। आपको क्या करना है, केवल जो है वो बार में जो नंबर लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 0 को मत लिखना, आप जो है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो किससे, 76923 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 153846। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 0.153 कितना 846 का बार। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो 1/13 को जो है अपन क्या लिख सकते हैं, 2/13 को, सॉरी, ये लिख सकते हैं अपन 1/13 × 2। तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है उसको क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से जो है और दूसरे डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो, जैसे 3/13। 3/13 को जो एक्सपेंड करते हैं यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, 3/13 को लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 0.230 आपका 769। आपको 1/13 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसको जो है वो मल्टीप्लाई करना। ठीक है, उसी तरीके से अपन को 4/13 का निकालना है, तो 4/13 को अपन जो है वो आगे एक्सपेंड करेंगे, तो ये इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका 0.30769 इसके ऊपर बात है। इसी तरीके से आप जो है वो 5/13 निकाल सकते हो। 5/13 निकालने के लिए 1/13 को जो है वो 5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना आ जाएगा 0.384615। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कोई साइक्लिक प्रॉपर्टी अपन को देखने को मिलता है। साइक्लिक नंबर मतलब जो मैंने बताया था 1/7 को, अगर आप 2/7 कुछ निकालते हो, 2/7 निकालते हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम सीक्वेंस पे डिजिट जो है वो रिपीट होते हैं, उसको अपन साइक्लिक बोलते हैं। तो देखो 1/13 और आपका 2/13, इसमें क्या कोई डिजिट दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है सेम सीक्वेंस में, तो देखो ये टोटली डिफरेंट है इससे, तो ये तो साइक्लिक नहीं है। लेकिन 3/13 को देखो यहाँ पे 230 तो 769 जो है वो आपको ऊपर में दिख रहा है, किसमें, आप अगर चेक करोगे तो 769,230, ये तो साइक्लिक ऑर्डर में जो है रिपीट हो रहा है। ऊपर वाला भी हो रहा है क्या, नहीं नहीं, 2/13 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हो, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, एक सेकंड मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 153 रिपीटिंग ब्लॉक जो है वो टोटली डिफरेंट है आपका 2/13 का, लेकिन आप जो ये देखोगे इसका जो है वो 230,769, ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक है जो कि ऊपर वाले नंबर में जो है वो मिल रहा है। 4/13 को आप अगर चेक करोगे तो 4/13 में देखो क्या है आपका 30769, तो 30769 ये भी जो है वो आपका रिपीट कर रहा है, यहां से ये भी रिपीट कर रहा है। इसको देखें 384,615, 384,615। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे
तो ये वाला जो नंबर का जो डेसिमल एक्सटेंशन है, इसमें जो है वो आपको कॉमन चीजें मिल रही है। देखो 3, 8, 4, 6, 1, 5, 2/3 और जो है वो 5/13 का जो है वो साइक्लिक ऑर्डर हमको जो है वो सेम मिल रहा है। इसी तरीके से आप और भी डिजिट का जो है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो कि इसमें जो है कोई नंबर ऐसा है जिसका ऑर्डर जो है वो दूसरे से सेम मिल रहा है। क्या इसमें कोई साइक्लिक प्रॉपर्टी दिख रही है? तो हाँ, कुछ कुछ नंबरों में जो है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी दिख रही है, बट कुछ नंबर जो है उसके डेसिमल एक्सपेंशन टोटल डिफरेंट आपके प्रीवियस में। तो आप इसको जो है वो और नंबर के लिए भी जो है चेक कर सकते हो और आप जो है परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो है इसी तरीके से अपन को फाइंड करना। नेक्स्ट इसमें जो है चेक करते हैं अपन क्वेश्चन, क्लासीफाई द नंबर एज रैशनल और इरैशनल। चलो इसको नंबर को क्लासीफाई, सबसे पहले जैसे जो पहला नंबर दिया हुआ है √81, तो √81 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के क्या कर सकता हूँ, 3 × 3 × 3 × 3। इसमें से देखो 3 और 3 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इसका, 81 का रूट कितना हो जाएगा, 9। तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 9 क्या है बेसिकली आपका, 9 जो है वो एक इंटीजर है, प्लस माइनस 9 भी लिखोगे तो वो भी एक इंटीजर है। √12, √12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2√3। देखो √3 इटसेल्फ है इरैशनल नंबर, और 2 जो है वो एक इंटीजर है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको इरैशनल नंबर बनेगा। ठीक है, अब जो तीसरा वाला नंबर है, तो देखो ये रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर है, तो रिपीटिंग नंबर क्या होता है आपका, रिपीटिंग नंबर ये रैशनल नंबर होता है, लेकिन इसको अपन को अगर p/q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, इसको पहले x मान लो, 0.3333 ये रिपीट हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया था जितने डेसिमल डिजिट के बाद में जो है वो रिपीटिशन हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल को आप 1 मान लो, और जितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट के बाद रिपीट हो जाएगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3.333 एंड सो ऑन। तो ये पहला इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आप जो है उसको सॉल्व कर लो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो ये 9x इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 3/9 या फिर 1 ये आपका थर्ड क्वेश्चन का जो है वो एक्सप्लेनेशन p/q फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो है वाला क्वेश्चन देखो, ये भी जो है वो रिपीटिंग है, दिस इज ऑल्सो रिपीटिंग, मतलब ये क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आपका होमवर्क है, इसको जो है वो आप पहले तो ये चेक कर लो, इसको अपन लिख क्या सकते हैं, 0. इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 0.12345 का बार, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसा रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो नंबर है, इसमें जो है वो आपका कोई रिपीटिंग सीक्वेंस नहीं है। देखो पहले 1 0 है, फिर 2, 2 बार 0 फिर 1 है, फिर 3 बार 0 फिर 1 है, फिर 4 बार 0 है फिर 1 है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली आपका इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, क्योंकि इसमें डॉट 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 करके दे रखा है, मतलब ये इनफाइनाइट लूप ऐसा चलता रहे। ठीक है, तो ये एक इररेशनल नंबर है। अब देखो ये वाला जो नंबर दिया है, ये वाला नंबर देखो, इसमें बहुत सारे नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर ये स्टॉप है, इसके आगे डॉट 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 नहीं लिखा है। मतलब क्या है कि ये यहाँ जाके जो है वो टर्मिनेट हो गई, तो टर्मिनेट, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है आपका, टर्मिनेटिंग नंबर क्या है आपका, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, आप 0.12345 को जो है वो p/q के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करके देखना। ठीक है, ऊपर में बार है, तो आप ये बता सकते हो कि ये आपका क्या है। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट से, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन ईच केस। अच्छा, मेरे को ये तो करना है, इसको नहीं कर सकते, इसको आप कर सकते हो, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा। चलो मैं इसको दिखाई देता हूँ यार, फिर बोलोगे कि क्वेश्चन नहीं बताया। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 4th नंबर का क्वेश्चन, x इज इक्वल टू आपका क्या है, 0.12345 का बार। तो आप क्या करोगे, मेरे को जितने भी डिजिट इसके बाद दिख रहे हैं बार के बाद में, पहले उसको जो है उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देना।
मतलब पहले 1 लिखना है डेसिमल पॉइंट को, और 1 2 3 4 5, 10,000 कितना है, 1 लाख हो गया। 1 लाख से जो है मल्टीप्लाई कर, 1 लाख एक्स इज इक्वल टू 12345.12345, ऐसे करके रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइट। एक्स हमारा क्या था, 0.12345, फिर ये 12345, आप माइनस कर दो, इसमें से कितना हो जाएगा, 99999, एक्स इज इक्वल टू, आपके के पास क्या आ गया, 12345। आप यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, 12345 डिवाइडेड बाई 99999। ठीक है, अब इसको काट पीट के जो है वो छोटा भी कर सकते। ठीक है, ये वाला जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको तो इजीली दिखा सकते हो। जो भी नंबर लिखा है, ये कौन सा बहुत खतरनाक नंबर लिखा है, 235601856122, और क्या लिखा है, 398 398 7479। अरे कितना बड़ा नंबर है भाई, 0120। अच्छा, आ गया, मेरे को लग रहा था नहीं आ पाएगा। अब देखो, इसको यहाँ पे पॉइंट लिखा है, वहां पे 1 मान लो, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो जीरो डाल दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21, ये इसका एक्सपेंशन ऐसा होगा। थोड़ा सा वियर्ड टाइप का दिख रहा है, बट यही है भाई इसका एक्सपेंशन। काट पीट के देख लेना इसको, आगे तक क्या कटता है। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन डायरेक्टली। अच्छा, द नंबर 0.9 इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा, इतना इतना जो आपको पता है। वाई 0.9 इज इक्वल टू 1, चलो इसको भी चेक करते हैं। तो जैसे मान लो आपको x दिया हुआ है कितना, 0.9 का बार, x को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.9999999, ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट है। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अगर इस एक्सप्रेशन को डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, और अपन उसके बाद जो है सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.99999, ऐसे करके रिपीट हो रहा है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब जो है वो आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि अपन को प्रूव करना था। 0.999 का बार कितना होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये रिपीटिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इसको भी जो है वो आप फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमको जो है वो चेक करना। We have seen that the repeating block 1/7 is a cyclic number, जो कि मैंने आपको बताया था। 1/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.142857। ये नंबर याद कर लो, 142857 बार बार रिपीट हो। Try to find more number n whose reciprocal is 1/n produces decimal with repeating blocks are cyclic। साइक्लिक का मतलब क्या है कि अगर इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो फिर से नंबर रिपीट होना चालू हो जाएगा। हमने जो है देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास एक 1/n नंबर का ऐसे है, तो देखो बहुत सारे नंबर है, ऐसे फिगर आउट करते रहोगे तो फिर आप पागल हो जाओगे। उससे बढ़िया जो है वो आप दो नंबर याद कर लो, एक है 1/17 और एक 1 जो है वो 19। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास जो है नीचे में आपका जो डिनोमिनेटर है वो 17 दिया हुआ, तो आप चेक करना कि उसके नंबर में जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो 16 होगा। ठीक है, मतलब 16 नंबर के बाद सेम जो है साइकिल जो है रिपीट होगी। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इसको जो है वो निकाला हुआ है, तो आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पर जो है वो आप अगर चेक करोगे तो इसके बाद में 0 पॉइंट कितना मैंने निकाला था, 0.0588, ठीक है, 235
294 11 764 764, फिर आगे कुछ है क्या? 7, यहां तक रिपीट करो। तो आप इसको अगर चेक करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो मैंने बताया था ना, जो भी आपका डिनोमिनेटर में नंबर होगा उससे आप एक माइनस कर दो, तो 16 ब्लॉक के बाद जो है वो रिपीट होता है। ऐसा नंबर जनरली जो होता है वो साइक्लिक होता है। लेकिन आप इतना सारा जो है नंबर को एक्सप्लोर करोगे, वो एक्सप्लोर करने से अच्छा इसको याद ही कर लो। 1/17 जो इस टाइप का नंबर शो करता है। वैसे 1/19 का अगर एक्सप्लेन, तो आपके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने नंबर होंगे? हाँ बिल्कुल सही पाया आपने, 18 नंबर होंगे। तो चलो यहाँ पर चेक करते हैं। 0.0526 526 3157 3157 894 894 736 736 84210 8421, फिर जीरो से वापस रिपीट है। ठीक है, अगर आप इसको चेक करो तो इसमें दो है 18 नंबर होने चाहिए। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 18 नंबर है। आप इसको जो है चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको जो है वो बताओ, इसके ऊपर आप बात लगा। अगर आप इसका जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखोगे कि ये जो नंबर है वो वापस से घूम के एक साइकिल में आ जाए। तो इस तरीके से ये दो नंबर जो होते हैं वो साइक्लिक ब्लॉक को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सेम नंबर जो है वो एक साइकिल में रिपीट होता है। चलो इसको नोट कर लो, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये तो खत्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद जो है एक और एक्सरसाइज है, जो है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे व्यूज आते हैं और व्यूज आने के बाद चैनल ग्रो होता है। और चैनल अगर ग्रो होगा तो मैं आपको और भी वीडियो कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, अपना प्यार जो है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर दे सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो, एवरीथिंग। लेकिन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मुझे सपोर्ट करना। डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उससे मुझे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लेना। उसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हैं, उसका भी आप फायदा उठाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।